हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेज एमएस कोचिंग में। यहाँ पर कक्षा 5 विषय हिंदी का जो आपको किताब है उसका सलूशन लेकर आ चुके हैं। तो पार्ट यहाँ पर 17 राष्ट्रीय प्रहरी, इसका आपको कंप्लीट सलूशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहले का राइट आंसर आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए बिना टाइम खराब किए कम समय यानी 2-3 मिनट में ही आपको पूरा पेपर कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा गया है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सैन्य अस्पताल आपातकाल में जनता की सहायता करती है। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कसना इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही सरलता से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको खालिस्तान प्रोवाइड करना है। तो पहले वाले खालिस्तान में संज्ञा भर लीजिएगा, दूसरे वाले में नीले गहरे भर लेंगे। इसी बाद आपको आठवें वाले में प्रसिद्ध भर लेना है और क्वेश्चन नंबर 9 में गणतंत्र दिवस भर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लड़कियां भर लेना है। इस प्रकार आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यहाँ पर अति लघु में पूछा गया है, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है। तो नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। इस पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे, दिए गए शब्दों में बहुवचन बनाइए। तो यहाँ पर वर्दी का हो जाएगा वर्दी का हो जाएगा वर्दिया। इसके बाद आपको इकाई का पूछा है, तो इकाइयाँ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखे। तो यहाँ पर 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले थल सेना के सैनिक दिखे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, 9 सैनिक सफ़ेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, दिन का तापमान अधिक रहता है और रेत के गर्म तूफान चलने से रात का तापमान कम हो जाता है। इसी कारण रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, आप सैनिक न होते हुए भी आप अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताइए। सैनिक ना होते हुए भी हम अपने देश की संसाधनों की सुरक्षा में अपना सहयोग दे सकते हैं। कोई भी संदिग्ध गतिविधि आसपास होने पर पुलिस को सूचित कर सकते हैं। शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखना है। तो ये रहा, सेना युद्ध के समय देश की सीमाओं पर डटी रहती है और देश की रक्षा करती है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा, संकट के समय सेना नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाती है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, प्रकृति आपदा आदि की स्थिति में नागरिकों के लिए अनाज वस्तुओं आदि की व्यवस्था करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। आशा करूँगा आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ चुका होगा। चलिए 18 देख लेते हैं। पाठ के अनुसार देश के युवक युवतियों किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, विद्यालय के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षण होकर देश के युवा और युवतियों देश का गौरव बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में अपनी अपने विचार प्रस्तुत संक्षेप में लिखिए। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं थल सेना में भर्ती होना चाहूँगा। सैनिक बनकर अपने देश को दुश्मनों की बुरी नज़र से बचाऊँगा। जो भी मेरे देश को आंख उठाकर देखेगा तो मैं उसे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हर संभव प्रयास करूँगा कि देश या देशवासियों पर आँच न आने पाए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो पहला लिखा हुआ है, 26 जनवरी की परेड में दृश्य मनोहारित
होता है। इसके बाद दूसरा हो गया 26 जनवरी का परेड में सर्वप्रथम थल सेना की टुकड़ी कदम से कदम मिलाकर चलती है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा कतार में चलने वाले घोड़े, ऊंट और बैठे सैनिकों की शान ही निहारी जाती है। इसके बाद चौथा हो जाएगा पीड़ मुक्त अतिथि को सलामी देती है और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। वायुसेना के वायुयान आकाश में विहंगत दृश्य से उत्पन्न करते हैं। इसके बाद सेना के पराक्रम और वीर की झांकियाँ निकाली जाती हैं। सातवां कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली झांकियाँ मन को मोह लेती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 20 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे आगे, तो आगे आपका बस यहीं पर आपका अध्याय 17 कंप्लीट हो जाता है कक्षा 5 का। आशा करूँगा आपको और भी जितने पार्ट हैं उन सभी का सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए चैनल को लास्ट तक यानी अगले चैनल जो वीडियो अपलोड करें उसके लिए आप तैयार हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास प्रोवाइड हो जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की